एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक सादा दिल, बाहया और नेक औरत रहती थी। उसकी शादी एक गरीब मगर शरीफ घराने में हुई थी। आयशा उम्मीद से थी, हामिला थी और दिन रात अपने आने वाले बच्चे के ख्वाब देखती रहती थी। उसका शोहर सलीम शहर में मजदूरी करता था और हफ्तों बाद घर आ पाता था। घर में आयशा और उसकी सास के सिवा कोई न था। सास, जिसका नाम जहरा बीबी था, दिल की सख्त और जबान की कड़वी थी। वो आयशा को शुरू से पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि आयशा उसके बेटे को इससे छीन रही है। आयशा जितनी भी खिदमत करती, सास को कभी राजी न कर पाती। हमल की हालत में भी आयशा सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती। भारी बर्तन, झाड़ू पोंछा, जानवरों की देखभाल, सब कुछ उसके जिम्मे था। कभी थक कर बैठ जाती तो जहरा बीबी चीख उठते, ये बहाना है, आजकल की औरतें काम से जी चराती हैं। एक दिन आयशा को शदीद चक्कर आए, इसके हाथ से पानी का घड़ा गिरकर टूट गया। सास आग बगूला हो गई। उसने एक लम्हा भी ये ना सोचा कि बहू हामिला है। अल्टा तानों की बौछार कर दी। मनहूस, खर्चा बढ़ाने आई है, न खुद काम की न औलाद संभालेगी। आयशा खामोश रही, आंसू बहती रही। उसने अपने रब पर भरोसा रखा। वो हर रात दुआ करती, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। दिन गुजरते गए, जलम बढ़ता गया। एक सर्द रात जहरा बीबी ने आयशा को बाहर सहन में सोने पर मजबूर कर दिया कि कमरा मेला कर दिया है। आयशा कांपती रही। पेट में दर्द उठा मगर वो किसी से कुछ कह न सकी। इसी रात उसकी हालत बिगड़ गई। दर्दिजा शुरू हो गया। चीख सुनकर भी सास ने दरवाजा न खोला। पड़ोस की एक नेक दिल औरत, खाला रहमत, ने आवाज सुनी तो दौड़ती हुई आई। उसने जबरदस्ती दरवाजा खलवाया और आयशा को संभाला। फजर के वक्त आयशा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, मगर कमजोरी और सर्दी की वजह से वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी बच्ची उसके सीने से लगी है और खाला रहमत आंसू पूंछ रही हैं। उसी दौरान सलीम शहर से लौट आया। सारी हकीकत सुनकर उसकी आंखें भर आए। उसने मां की तरफ देखा तो पहली बार उसके दिल में सख्ती आई। इमा, ये जुल्म था, अगर कुछ हो जाता तो। जहरा बीबी खामोश खड़ी थी। अचानक वो जमीन पर बैठ गई। उसे अपना माजी याद आ गया। वो भी कभी किसी की बहू थी, इस पर भी जुल्म हुआ था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने जाया कर दिया। उसने आयशा के कदमों में बैठकर मुआफी मांगी। आयशा ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मा, मैंने दिल से माफ कर दिया, बस मेरी बेटी को दुआ दीजिए। जहरा बीबी ने बच्ची को गोद में लिया, उसकी पेशानी चूमी और रो पड़ी। इस दिन के बाद उसका रवैया बदल गया। वो आयशा को बेटी की तरह रखने लगी, उसकी खिदमत करने लगी।